माँ मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब गुरु माँ को अपनी मूर्ति स्थापित ही नहीं करनी थी तो उन्होंने मूर्ति मंगाई क्यों? और फिर अचानक उन्हें ये क्यों लगा कि उन्हें भगवान की पदवी नहीं लेनी? समझ तो मुझे भी नहीं आया कि उन्होंने अपना फैसला अचानक से क्यों बदला। कुछ परेशान लग रही थी वो, और इसीलिए हमें जाकर उनसे बात करनी चाहिए। अब सही कह रही है माँ, उनसे बात कर लेनी चाहिए। उन्हें अगर कुछ बताना होता तो वो तब बता देती। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो उन्होंने तब नहीं बताई और आप बता दें। जी। हाँ। इतना गुस्सा ठीक नहीं है गुरु माँ, है तो आप ही की मूर्ति। ऐसा तो होना ही था। आपका अहंकार आपकी महानता से और भी बड़ा होता जा रहा था। मूर्ति की तरह वो भी टूट गया। नहीं जानती मैं क्या किया है। मैं जानती हूं, पर आप नहीं जानती कि आप क्या कर रही थी। भगवान बनने की लालसा में आप इतनी आगे बढ़ गई कि इंसानियत को पीछे छोड़ती जा रही हैं। पर एक ना एक दिन सबको आपका सच पता चल जाएगा कि आप भगवान हैं नहीं, बस बनना चाहती हैं। क्या है और क्या नहीं ये तुम्हें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वो चाहे भगवान बने या ना बने, लेकिन आज तुम हम सब के लिए शैतान बन चुकी हो। चाची जी ऐसे भोली बन रही है जैसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो शर्म आती है आस्था तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। तुम सब जानना चाहते हो ना कि मैंने ये मूर्ति क्यों तोड़ी या इस भगवान की पत्नी को क्यों टकरा दिया? मैं भगवान नहीं बनना चाहती थी, ये मेरे भक्त थे, उनका मेरे प्रति प्यार अथाह विश्वास है, इसलिए मैंने मूर्ति की स्थापना के लिए हाँ बोल दी। मैं तुम सब लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ। सुना जया, अभी अभी इसने क्या कहा? जी। और आज ही नहीं, जब भी ये एक में मुझसे मिलती है, मुझे आप शब्द और कटु बोल बोलती है मुझको, ये मैं जानती हूँ, पर मैंने कभी शिकायत नहीं की। ये सोचकर ये बच्ची समझ जाएगी, समझना तो दो, इसकी बदसलूकी के दिन ब दिन बढ़ती चली गई और आज मूर्ति स्थापना के वक्त इसने जो मुझे कहा वो बात बोलना तो दूर, तुम लोग सुन भी नहीं पाओगे। अपने पर और कोई इल्जाम देती इससे पहले मैंने इस मूर्ति को तोड़ना बेहतर समझा। अपने हाथों मैंने इस मूर्ति को तोड़ दिया, अपनी मूर्ति को तोड़ दिया मैंने, अपनी मूर्ति को। नहीं, अब नहीं, मत कीजिए ये सब। आप जानती हैं ये सब झूठ है। शिव प्लीज
मुझ पर भरोसा करो। भाभी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। भाभी क्या है ना, आपको कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि हमारी गुरु माँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। गुरु, आपने सुन लिया? मैं कुछ कहूं? सब आप पर भरोसा करते, अंधविश्वास करते हैं। कम से कम अपने परिवार वालों के साथ तो धोखा मत कीजिए। ना तुम्हारे मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए और ना हमारी गुरुमा की आंखों से आंसू। आज से पहले हमने अपनी गुरुमा की आंखों में आंसू कभी नहीं देखे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से माफी मांगो। माफी मांगो अभी और इसी वक्त। माफी मांगने से क्या होगा दीदी? अभी ये लड़की माफी मांगेगी और कल ऐसी कोई ऊटपटांग हरकत करेगी। माफ करना दीदी, छोटा मुंह बड़ी बात। आस्था को इस घर में रहने का वचन किसने दिया? आपने। ना आप वरदान देती और ना ही हमारे घर हर रोज ये कलेश होते। इस हालात में अगर आस्था गलत है तो आप भी गलत है। ये आप क्या बोल रही हैं चाची जी? और माँ अपना वरदान क्यों तोड़ी? शिव बेटा, वो वरदान था, कोई प्रतिज्ञा नहीं थी कि उसके तोड़ने पर प्रलय आ जाता। और दीदी का वरदान हमारी गुरु माँ के मान सम्मान से बड़ा है क्या? सही बात है। जया चुप हो जाओ। अरे किसी का तो डर रखो। यहाँ सब डर के मारे चुप ही है, लेकिन घर के हालात सुधारने के लिए किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। जया तुमने बहुत बोल लिया, अब चुप हो जाओ और चलो यहाँ से। यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैंने कहा चलो यहाँ से। किसको निकाला है तो आस्था को घर से बाहर निकालो। जया तुम चलो यहाँ से। नहीं करो, चलो। नहीं चलो। मैं नहीं जाऊंगी। एक काम क्यों नहीं करती तुम? हार क्यों नहीं मान लेती? मान लो कि पूरे परिवार के सामने तुम मेरा सच कभी नहीं ला पाओगे। भले मैं भगवान ना बन पाई हूं, पर मैं हमेशा गुरु माँ थी और हमेशा गुरु माँ ही रहूंगी। और खुद को देखो, ना तो तुम कभी इस घर की बहू थी और ना कभी बन पाओगी। इसे पता है क्या कहते हैं? जीत कर भी हार जाना और हार कर भी जीत जाना।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।